اور बहनों, अफ्रीका के चाहने वालों, आज हम एक ऐसे लम्हे की बात करते हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कोई तकरीर न थी, न कोई परेड, ये सिर्फ एक खामोश कदम था, लेकिन उसने हकीकी खुदमुख्तारी का ऐलान कर दिया। क्योंकि क़ियादत हमेशा ज्यादा बोलने में नहीं, बल्कि उस वक्त साबित कदम रहने में है जब दुनिया देख रही हो। और यही काम कैप्टन इब्राहिम तरावरे ने किया। वो महज सदर नहीं रहे, अपनी कौम के लिए वो अवाम के कप्तान बन गए हैं। एक ऐसा रहनुमा जो जवानों की जरात और बुजुर्गों की हिकमत साथ लिए आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा शख्स जो किसी भी दबाव के आगे झुकने से इनकार करता है। 29 अगस्त 2025 को अमेरिकी कांग्रेसी वफ्द सेनेटर जेम्स एस्टन स्कॉट की क़ियादत में वागादुगू पहुंचा। वो खुश अखलाकी और कैमरों के जलों में उतरे। उन्हें यकीन था कि वो तरावरे से मुलाकात करेंगे। वो तारीफों के पल बांधने आए थे, ज़राई कामयाबियों, सिक्योरिटी और तरक्की की तारीफ करने। लेकिन जिस शख्सियत को वो ढूंढ रहे थे वो मौजूद न थे। कप्तान तरावरे ने उनसे मुलाकात न करने का फैसला किया। उसके बजाय वफ्द का इस्तकबाल उबूरी पार्लियामेंट के सदर डॉक्टर उस्मान बोगोमा ने किया। बातचीत हुई, मुस्कुराहटें बांटी गईं, लेकिन पूरे मुल्क में एक ही सवाल गूंज रहा था, तरावरे ने इनकार क्यों किया? कुछ के लिए ये हैरानी थी, लेकिन ज्यादातर के लिए ये तवक्का के ऐन मुताबिक था, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि वो गैर मुल्की दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा फैसला था। सफारतकारी में कभी मुलाकात न करना 1000 मुसाफिरों से ज्यादा बामानी होता है। वही मगरिबी आवाजें जो कल उन्हें आमर करार दे रही थी, आज चाक तारीफें लेकर क्यों आ गईं? कल उन्हें सोने के ज़खायर पर कब्जे का ख्वाहिशमंद कहा गया, कल उन्हें आमरियत पसंद कहा गया, लेकिन आज वही ताकतें उनकी हुकूमत की कामयाबियों की तारीफ क्यों कर रही हैं? क्या ये हकीकी दोस्ती है या एक और हिकमत अमली? तरावरे ने इनकार करके ये पैगाम दिया कि बर्किना फासो तारीफों के लिए बेताब नहीं, उसे किसी बैरूनी तौसीक की जरूरत नहीं। वो अपनी जमीन, अपने लोगों और अपने हाथों से अपना मुस्तकबल बना रहा है। ये खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये जरात थी, ये खुद मुख्तारी थी, ये एक ढाल थी जिसने मुल्क को इस पुराने चक्कर में फंसने से बचा लिया, जिसमें अमदाद शराइत के साथ आती है, कर्दे दूर से बंधे होते हैं और तावन दबाव के साथ मिलता है। यही वजह है कि तरावरे की खामोशी एक शतरंज की चाल समझी गई। उन्होंने मेहमान नवाजी भी दिखाई और वकार भी कायम रखा, लेकिन अपनी कौम को ये बावर करा दिया कि बर्किना फासो अपने फैसले खुद करेगा। ये सियासत नहीं, ये क़ियादत है। सियासत तालियों की तलाश करती है, क़ियादत वकार की। ये फैसला सिर्फ बर्किना फासो के लिए नहीं था, ये पूरे अफ्रीका के लिए एक अलामत बन गया। साहिल रियासतों के इत्तेहाद ने वाज़ेह कर दिया है कि अब वो किसी के मेहरे नहीं, वो अपनी राह खुद बना रहे हैं। वो अपनी आज़ादी अपने फैसलों में ढूंढ रहे हैं। इब्राहिम तरावरे की खामोशी ने यह साबित कर दिया कि असल ताकत नारे लगाने में नहीं, बल्कि साबित कदम रहने में है। और यही खामोशी आने वाली नस्लों के लिए सबक है कि अफ्रीका को अपनी खुदमुख्तारी के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं। अफ्रीका अपनी राह खुद मुतयन कर सकता है। ये इनकार सिर्फ एक मुलाकात का नहीं था, ये वकार का ऐलान था। ये एक नए अफ्रीका की अलामत थी जो अब झुकने के लिए तैयार नहीं,